अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, अभी अटेंडेंस थोड़ी देर बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था वो हमने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में देखा था। सो उस पे किसी ने कुछ एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश की, साथ साथ किया करें वैसे काम, ठीक है। सो पढ़ते भी हैं जाके कि नहीं? यस सर। और ये जो भी वीक आ रहा है उसमें आप लोगों का एक क्विज भी होगा, चैप्टर नंबर 1 और 2 से रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ ली हमने। ओके सर। ओके सर। अटेंडेंस ले लीजिए जी, क्या हुआ? अटेंडेंस तो कह देते सर। सुबह सुबह जो है ना वो माइंड ना ख़राब करें, ठीक है। अगर आप लेट या जो कुछ भी आए गए हैं तो आराम सुकून से क्लास में रहें। अभी अटेंडेंस तो किसी की भी नहीं लगाई। वही कौन सा मैंने आपको बॉर्डर पे ले जाना है कि वहाँ पे जंग होनी है तो किसी की शहादत भी हो सकती है और शायद अटेंडेंस रह जाए बीच में। तो अगर तो आप लोग टाइम पे आ जाया करें तो ठीक है, अदरवाइज़ जब अटेंडेंस मिस हो जाती है तो उसकी एंड पे बात होती है। हम कोई और बात कर रहे हैं, कुछ स्टडी से रिलेटेड, आप आते साथ अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं अपनी। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम लोग होपफुली क्विज़ जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से रिलेटेड जो क्विज़ है वो कंडक्ट करेंगे। उसका टाइम एंड जो डेट है वो मैं बाद में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने वो एक प्रूफ से रिलेटेड एक ईमेल भी की थी स्लाइड्स वाले, होप्स हो के आप लोगों को मिली होगी। ईमेल आई थी? यस सर। यस सर। तो यस वो सर। ईमेल वो आपके देखने के लिए और करने के लिए, ठीक है। सिर्फ वो ईमेल जो है ना वो तादाद बढ़ाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये हाज़िरी लगवाने के लिए मैंने आपको नहीं की। वो आपको काम जो है ना वो करने के लिए दिया गया। और किसी ने अगर स्लाइड्स को ओपन किया तो वो बड़ी अच्छी स्लाइड्स बनी हुई हैं और मैंने उसमें काफ़ी सारी चेंजेस करके उसको बनाई थी, कुछ पॉइंट्स भी बीच में मेंशन किए थे। तो बड़ा इजी होता है स्लाइड्स को यूज़ करना, लेकिन मैंने उनको सो फॉर जो है वो यूज़ नहीं किया, ताकि आप लोग जो है वो बुक से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में होती हैं चीज़ें, सो आप वहाँ पे बुक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकें। इसमें अभी तक कोई इशू वगैरह, फिर मैं आगे करता हूँ स्टार्ट। कोई कर रहे हैं कोई एग्जांपल्स वगैरह कुछ लोग, या क्या फीलिंग्स हैं, क्या हो रहा है? यस सर। सर ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह भी और माशाल्लाह टॉपिक भी सही है। जी, और स्टूडेंट्स जो बाकी कर रहे हैं क्या?
क्लास में एक लोग बंदा रजिस्टर, मेरे पास तो शायद 33 स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं सिस्टम में। नहीं सर, साथ साथ प्रैक्टिस हो रही एग्जांपल्स की। सर कर रहे हैं, बस थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, वो मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ resolve करने की। अच्छा, थोड़े थोड़े किस टाइप के इश्यूज आते हैं भला? सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। अच्छा, और सर चैप्टर 1 में से वो जो हमने 3 रेजिस्टेंस निकाली थी, वो थोड़ा सा उसमें इशू था। अच्छा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आप लोगों को सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया था। सो सॉल्यूशन का पर्पस ये होता है कि आप लोग जहाँ पर जब कभी कोई चीज़ नहीं सॉल्व हो रही तब उसको देखें। वैसे आप जो एक्सरसाइज है उसको अपने तौर पे विदाउट सॉल्यूशन ही सॉल्व करने की कोशिश किया करें प्रॉपर्ली, जैसे आप एग्ज़ाम इन्वायरमेंट के अंदर आओ, ऊपर ऊपर से नहीं चीज़ों को करना, उसको फुली 100% उसको सॉल्व करें और फिर देन यू कैन कंपेयर फ्रॉम द सॉल्यूशन के आया कि आप लोगों ने ठीक किया या नहीं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि एक तरफ आप बुक खोलें और एक तरफ आप सॉल्यूशन खोलें और देखें कि बुक वाले ने क्या काम किया, सॉल्यूशन फिर थोड़ा सा जब चेंज करके कोई देगा तो फिर वो आपसे अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि एक तरफ बुक खुली एक तरफ सॉल्यूशन, तो आप इन पैरेलल वे उसको कर रहे हैं। ठीक है, साफ ज़ाहिर है आपको इतना थोड़ा मेच्योर होना चाहिए कि चीज़ों को कैसे जो है वो मैनेज करना। ठीक है, तो वो आप लोग इन को ज़रा देखिए। ठीक है, तो अब इस पे अच्छा, यहाँ पे बुक के अंदर एक छोटा सा पोर्शन हाफ वेव और फुल वेव से रिलेटेड जो है ना था। एक में तो आप 2 डायोड और 4 डायोड को यूज़ करके कर रहे थे ना, तो इसी तरह ये एक बहुत मिनी सा एक टॉपिक आपके पास, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ना। ये आप क्या काम करेंगे है उसी तरह ही मतलब आप सिग्नल को जो है वो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ये भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है और 2 जो डायोड है ना वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है, फिगर 2.60 सेंटर टैप यस सर। ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको देखूं तो अब ये जो कैप्शन है इसके साथ वर्ड एक लिखा हुआ है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर। जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा है उसके साथ लिखा होता था फुल ब्रिज। ठीक है, उसका नाम हम कह रहे थे फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, और ये हमारे पास जो सेंटर टैप का वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक ट्रांसफार्मर का भी वर्ड आ रहा है। अब ट्रांसफार्मर का आपको पता है कि माइट भी आपने उसके एफएससी के अंदर स्टडी किया हो कि उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। ठीक है, आप प्राइमरी साइड पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। ठीक है, सो अब जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी के साथ वैसे तो डायरेक्टली अटैच नहीं होती, किसी वायर के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू
या सर लेफ्ट कर गए मीटिंग। वो यार इंटरनेट का इशू आ गया है, वेट कर लेते हैं। चलो बेहतर हो गया। स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन, डिसकनेक्टिविटी हो गई थी और मैं इट्स दोबारा ओके से सर। रिपीट कर देता हूँ। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को जो हम स्टडी कर रहे थे मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती, और प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में किसी वायर के थ्रू या उनका आपस में कोई कनेक्शन एज सच नहीं होता जैसे फिजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है। सो प्राइमरी कॉइल को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की जाती है तो वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेस के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स आपस में जो है वो अटैच हो जाती है। वो किस तरह से कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास ऑन करती है प्राइमरी कॉइल वाली साइड पे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो क्योंकि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके अंदर से करंट फ्लो करता है ना, ठीक है, सो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सो जो सेकेंडरी कॉइल है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को खैर आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर जो ट्रांसफार्मर है वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो जिनको ये बातें थोड़ी नई लग रही हैं या थोड़ी मुख्तलिफ लग रही हैं तो ट्रांसफार्मर का वो वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ें कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आपस में अटैच होती है, ठीक है। एक तो जी ये चीज़ है। सो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि एक हमें प्राइमरी साइड पे एक इनपुट हमें जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है, जिसको आप वी इनपुट कह रहे हैं, और आउटपुट साइड पे आप देखें अगर, ठीक है, तो आपको उसी तरह एक रजिस्टर के क्रॉस जो है वो आप अपनी आउटपुट ले रहे हैं जिसको आपने वी नॉट का नाम दिया हुआ, ठीक है, या वी आउटपुट का नाम दिया हुआ, ठीक है, और दो जो डायोड्स हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है कि नॉर्मली तो ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल होती है, तो यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि जैसे सेकेंडरी कॉइल्स दो पोर्शन में स्प्लिट हुई हुई सम सॉर्ट ऑफ आपको नज़र आ रही, ठीक है। सो इनपुट वाली साइड आपके पास प्राइमरी होती है और आउटपुट साइड आपके पास सेकेंडरी कॉइल होती है। ये मैटर नहीं करता कि लेफ़्ट साइड वाली कौन सी है, राइट साइड वाली कौन सी है, तो जिस साइड पे आपकी इनपुट होगी वो आपकी प्राइमरी और जिस साइड पे आप आउटपुट ले रहे हैं दैट विल बी योर सेकेंडरी, ठीक है। सो खैर वो पूरा एक प्रिंसिपल है कि अब हमने जब अमूमन स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है तो रेशो क्या रखनी है उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, आगे मशीन के कोर्स में हम मज़ीद तफसील से देख लेंगे। तो खैर यहाँ पर हमारा वो वाला पर्पज़ नहीं है कि हमने वोल्टेज को अप या डाउन करना, वो चीज़ यहाँ पर हम नहीं कर रहे, ठीक है। एज इट इज़ जो सिग्नल आ रहा है वो आगे पास ऑन होगा, ठीक है जी। सो अब दो डायोड्स हैं, एक D1 है और एक D2 है। सो आपके ख्याल में फॉर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो कौन सा डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा और जब नेगेटिव होगा तो कौन सा करेगा? पॉजिटिव में सर D1 और नेगेटिव में D2। पॉजिटिव में D1 फर्स्ट वाला डायोड ठीक है, और नेगेटिव साइकिल में D2। एक्टिव साइकिल में D2। अच्छा अच्छा, अब इसकी आम जो ऑर्डिनरी जो आपके पास सिंपल ट्रांसफार्मर होता है और उसमें क्या होता है कि आप एक सर्टन वोल्टेज दे रहे हैं, वो स्टेप अप या स्टेप डाउन करके आपको सेकेंडरी पे सर्टन वोल्टेज मिल रही है। इसमें ये है कि सेकेंडरी साइड पे अगर आप देखें तो ऐसे आपको फील हो रहा है जैसे इसको दो पोर्शंस में स्प्लिट किया हुआ है ना, ठीक है। तो आपको दो इंडिपेंडेंट वोल्टेजेस जो हैं वो मिल जाते हैं आउटपुट साइड पे, ठीक है, जब इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना हो, ठीक है। सो यहाँ पर D1 जो है वो कंडक्ट करेगा फॉर द पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, और इस साइकिल के अंदर आपके पास चूँकि नेगेटिव अटैच है D2 के साथ तो ये यहाँ पर जो है वो ओपन होगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा पॉजिटिव साइकिल के अंदर, ठीक है। सो आपको पॉजिटिव साइकिल के अंदर हाफ वेव जो है वो मिल जाएगी
और नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या होगा कि D1 कंडक्ट नहीं करेगा, D2 जो है वो कंडक्ट करेगा, और आपको पॉजिटिव की पहले मिली हुई थी और इसी तरह नेगेटिव की भी पीक मिल जाएगी। लाइकवाइज जैसे आपके पास फुल ब्रिज रेक्टिफायर में था कि 2 डायोड्स आपके पास लगे हुए थे, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास सॉरी फुल ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स लगे हुए थे, 2 डायोड्स पॉजिटिव साइकिल के लिए और 2 डायोड नेगेटिव साइकिल। सो यहाँ पर भी आपके पास इनपुट है, पॉजिटिव साइकिल के लिए जो है वो D1 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव साइकिल के लिए D2 जो है वो कंडक्ट करेगा। सो इसमें भी आपके पास बिल्कुल उसी तरह से जो वेव फॉर्म है ठीक है वो आ रही होगी पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है, नेटवर्क कंडीशंस फॉर द पॉजिटिव रीजन ऑफ वी इनपुट। सो आपको जो है वो पॉजिटिव साइकिल के लिए इनपुट मिल चुकी है। अब आपके पास नेगेटिव साइकिल को जब हम कंडक्ट करें, अच्छा बुक वाला का क्या पैटर्न होता है कि जो काम ये कर लेता है उसको ये फिर डॉटेड में शो कर देता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें जब नेगेटिव साइकिल को वो डिस्कस कर रहा है तो पॉजिटिव साइकिल्स को उसने डॉटेड में डिस्कस किया हुआ है, वो उसको आइडिया है कि वो ऑलरेडी उसको ऊपर डिस्कस कर चुका है यहाँ पे। फिर जब आउटपुट बना रहा है तो अगेन जो पहला हाफ साइकिल है उसको उसने डॉट डॉट लगाए हैं वेव फॉर्म के साथ। सो दैट मीन्स कि आप ये अचीव कर चुके हैं, ठीक है, और जो कलर्ड चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर अचीव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सो नेगेटिव साइकिल के लिए आपके पास जो है उसमें भी आउटपुट आ रही। सो ये इसमें एक छोटा सा पोर्शन उसका था कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फुल ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं, सो दोनों केसेस में आपके पास। अच्छा इसमें एक चीज़ थी जो डेलिबरेटली मैंने स्किप की है कि मैं इनको थोड़ा टास्क करने के लिए दूंगा। आपके पास जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर है या सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, जो भी सर्किट हैं इनमें डायोड्स जब पॉजिटिव साइड पे तो आपने उनको कंडक्ट करवा लिया कि कुछ डायोड्स पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करें, कुछ नेगेटिव साइकिल के लिए काम करें। अब देखना ये है कि जो डायोड होता है उसको जब आप नेगेटिव पोलैरिटी देते हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम नेगेटिव पोलैरिटी कितनी बियर कर सकता है, ठीक है, जिसको आप पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं या पीक रिवर्स वोल्टेज कहते हैं या जस्ट एंटरिंग इनटू द ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है, उससे पहले पहले जो आपके पास वोल्टेजेस आ रहे होते हैं। जैसे कि आप एलईडी के केस में हमारे पास एक एग्जांपल थी और वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, माइट भी वहाँ पर 3 वोल्ट से रिलेटेड हमारे पास डेटा था कि जो एलईडीज़ हैं वो 3 वोल्ट तक जो है वो ठीक ऑपरेट करेंगी। अगर नेगेटिव साइड पे आप 3 वोल्ट से ज़्यादा उसको बढ़ाते हैं तो वो फिर ब्रेक डाउन रीजन में दाखिल हो जाएंगी। और हमने देखा था कि हमारी 2 पे एलईडीज़ ऑन हो रही थी 2 वोल्ट्स पे और हम बिल्कुल सेफ थे। फिर एक टाइम आया कि हमने देखा कि हमने एक ऐसी एलईडी रिप्लेस की थी जो कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही थी और 5 वोल्ट पे ऑपरेट करने की वजह से अब जो दूसरी साइड पे आपके पास 3 वोल्ट आ रहा था, ठीक है, वो पहले ही 3 वोल्ट के ऊपर आके वो ब्लॉक कर देती थी, ठीक है। सो वहाँ पर हमें 2 वोल्ट्स के ऊपर कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ, 5 वोल्ट के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होने शुरू हो गए थे, ठीक है। और फिर हमने अपने सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी आपने पीक इन्वर्स वोल्टेज से रिलेटेड देखना है कि इस सर्किट में पीक इन्वर्स वोल्टेज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में कितना है, और सेकेंडली आपके पास जो है वो फुल ब्रिज रेक्टिफायर को जब मैं बना रहा हूँ तो ये उसने आपके सामने जो है वो पूरी डायग्राम भी बनाई हुई है कि जब मैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर को डिस्कस कर रहा हूँ तो अगेन मेरे पास नेगेटिव जो पोलैरिटी आ रही है डायोड के ऊपर उस रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या पीक इनवर्स वोल्टेजेस होंगे वो भी उसने बनाए हुए, ठीक है। सो ये हमने ब्रिजेस से रिलेटेड जितना भी सर्किट पड़ा, हाफ वेव या फुल वेव या सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ये तीनों की उसने डायग्राम भी बनाई हुई है और आगे पीक इनवर्स वोल्टेज को मेंशन भी किया हुआ। सो ये आपने ऑब्जर्व करना है कि ये उसने कैसे किया हो, ठीक है। सो ये आप लोगों ने इसको करना है।
और चीज़ें जो जो मैं आपको करने के लिए दे रहा होता हूँ वो फ्रॉम द डे वन अभी तक तो मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, ठीक है। और डायोड के डेटा शीट्स और इस तरह की चीज़ों से बातें चली थी, और बड़ी आगे चलते चलते एलईडी का एक पोर्शन आपको कहा था कि उसको देखिएगा, ठीक है। प्रूव वाला कहा था कि उसको सेंड कर देंगे, अभी ये आपको कह रहा हूँ, माइट भी पिछले में भी कुछ कहा हो। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको किसी ने माइट भी हैंड रेज किया था, मियां मोहम्मद उमैर ने या सम हो। यस सर। सर मैंने यही पूछना था शुरू में भी सर, ये जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आ रही है इसके अंदर सर, इसमें मतलब ये किस लिए यूज़ हो रही है इसमें? ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल आ रही हैं ये यस सर, यस सर। हम्म सर इनका मतलब पर्पस क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स का? प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का यहाँ पर पर्पस बेसिकली आप ये ले रहे हैं कि आपने सबसे पहले तो बात ये होती है कि हमारा मकसद है कि अल्टरनेटिंग से हम डीसी पे आ जाएं, ठीक है। एसी से हम डीसी पे आ जाएं। अब एसी यस से सर। जब हम डीसी पे आएंगे तो जो भी सर्किट हमें सूट करता होगा वो हमारे टॉपिक का हिस्सा बन जाएगा, समझ रहे हैं? कि जो बेहतर भी सर। चीज़ हमें सूट करती है वो हमारे टॉपिक का हिस्सा बन जाएगा। हमारा पर्पज़ ये है कि जस्ट एसी टू डीसी करना। जैसे लेट से हमारा पर्पज़ होता है कि हम वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे, तो बिल्कुल चूंकि सर। ट्रांसफार्मर हमारा ये काम कर रहा था तो हम वो वाला टॉपिक शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो यस सबसे सर। पहले हमने ये देखा था कि हमने एसी टू डीसी में जाना है, उसमें हमने जी। आधी वेव को हाफ वेव देख लिया। फिर हमारे जहन में एक और कॉन्सेप्ट आया कि यार फुल वेव फुल ब्रिज रेक्टिफायर के तौर पे भी हम काम कर सकते हैं, हमने उसको स्टडी कर लिया। फिर हमने देखा कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी यूटिलाइज हो सकता है, हमारा यही जो पर्पज़ है इसको यस अचीव सर। करने के लिए, ठीक है। सो जी सर। ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो जब आप प्राइमरी के ऊपर जो चीज़ दे रहे हैं वही आपके पास सेकेंडरी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो सकती है। सेम आपने रिफ्लेक्ट करवानी है, अप करके करवानी है, डाउन करके करवानी है, वो यस उस सर। चीज़ को कौन मैनेज करता है, उसमें आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स रेशो सर मैनेज उसको करती हैं, ठीक है। बेहतर उसका सर। फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा, V1/V2 जी N1/N2, सर। और करंट के केस में उससे उल्ट है थोड़ा। सो लेकिन ये यहाँ पर फिलहाल वो वाला पर्पज़ नहीं, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर वाला पर्पज़ नहीं है। अब सेंटर टैप्ड की ये ब्यूटी है, आप इसको थोड़ा गूगल कीजिएगा कि ऑर्डिनरी और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में, आम में और इसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें आपके पास ये होता है कि इसमें अगर अभी भी आप देखें तो आपके पास सेकेंडरी जो कॉइल्स, इट फील्स लाइक दैट हैज़ बीन स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। वो आपको दो पार्ट्स में एक तरह की स्प्लिट होती नज़र आ रही, आधी ऐसे फील हो रहा ऊपर है और आधी नीचे है, ठीक है। सो यस सर। कुछ ना कुछ वोल्टेज आपके पास टॉप वाली पे आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ वोल्टेज आपके पास बिलो वाली पे आ रहे होंगे। सो आप दो मुख्तलिफ वोल्टेज आउटपुट साइड पे ले सकते हैं। दो डिफरेंट वोल्टेजेस जो है वो आपके पास आउटपुट साइड पे आ सकते हैं। ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में ये होता है कि आपने जो प्राइमरी पे दिया उसको कुछ ना कुछ करके सेकेंडरी पे आया तो एक ही सेकेंडरी कॉइल और ऑब्वियसली उसके क्रॉस एक ही वोल्टेज होगा, ठीक है। यस सर। सो अब यहाँ पे उसका हमें बेनिफिट क्या हुआ कि एक उसकी मतलब जो उसकी सेकेंडरी कॉइल के दो हिस्से हैं, ठीक है, ये वाले, वो हमारे पास किस सेंस में यूटिलाइज हो रहे हैं कि एक दफ़ा D1 के अंदर रोल प्ले हो रहा है और एक दफ़ा D2 वाला पोर्शन यूज़ हो रहा है। तो हम अब अगर अपना सर्किट देखें तो हम उसके दोनों हिस्सों को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दफ़ा इस हिस्से को इस्तेमाल कर लिया, समझ रहे, ये साथ में, और एक दफ़ा नीचे वाले पोर्शन को हमने इस्तेमाल कर लिया। D2 बेहतर वाला सर। जो पोर्शन है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी कॉइल वो हमारे पास नेगेटिव साइड पे जी यूटिलाइज हो सर। गया, और लूप में रेजिस्टेंस आ रही है जिसके क्रॉस हम ड्रॉपेज या आउटपुट अपनी देख रहे हैं। आउटपुट और जब वोल्टेज। हमने पॉजिटिव साइकिल को लगाया था तो D1 के क्रॉस जो है वो वाला पॉजिटिव लूप जो साइकिल। है वो हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये वाला लूप चल के हमारा काम कर गया, और इसमें देखें तो ये वाला लूप जो है वो चल के हमारा उसने काम किया, ठीक है। और अगर बेहतर हम सर। इसको दो टुकड़ों में तकसीम नहीं करते तो आपको जो है ना वो दोनों सूरतों में ही आउटपुट नहीं मिलनी। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको एक ही बॉक्स बना लेते हैं लाइक अ सीरीज़, तो या तो उसको ऊपर वाला हिस्सा खुल जाएगा या नीचे वाला खुल जाएगा, अगर एक ही ये डिब्बा बन जाए, ठीक है। यस सर। समझ रहे हैं ना बात को, ये जो भी सर मैंने बात मतलब फिर उसमें अगर हम नहीं करते तो एक पॉजिटिव साइकिल ही आएगा या एक नेगेटिव ही आ जाएगा उसमें? नहीं, उसमें आपकी बात ठीक है, एक पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा उसमें। फिर आपको डायोड की डायरेक्शन या उस तरह से देखनी पड़ेगी। अब उसमें एक और चीज़ होती है, देखें ना, सपोज आप मैं ये लगा देता हूँ,
पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और ये एक मैंने डायोड यहाँ पे लगा यूँ करके लगा हुआ था और दूसरा डायोड भी अभी फ़िलहाल मेरी उसकी भी डायरेक्शन जो है ऐसे ही थी, ठीक है। यस अब सर। जब एक ही ये चीज़ है और पूरा बॉक्स लट से एक का ही है, ठीक है, तो अब इस साइड पे अगर मैं देखूं तो इस पे इसको कंडक्ट करवा देना चाहिए, लेकिन दूसरी सूरत यस में सर, ये आपको ओपन करवा रिवर्स देगा, बायस। यस ठीक। सर। फिर जब उल्टा आप केस लगाएंगे तो ये आपको बस शॉर्ट कर देगा, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सर। सो यहाँ पर दो डिफरेंट आप कोई भी और जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, उनको हम माइंड में ला के हम यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो AC टू DC के लिए अगर कोई बनती हुई तो हम वो भी कर सकते हैं। इस चीज़ को बेसिकली हम कहते होते हैं डिज़ाइनिंग का वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कि ठीक आपको है जस्ट सर। एक प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि ये आपके पास चीज़ है और आपने डिज़ाइन करना है एक सर्किट, ठीक है। सो वो आपके ठीक है अपने सर। ऊपर होता है कि क्या आपने करना, तो ये उस सेंस में। और जब हमारे पास सर्किट एक बना होता है, हम उसकी आउटपुट्स वगैरह को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि कैलकुलेशन और एनालिसिस, कि हमने उसको कैलकुलेट किया फिर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा ये किस किस तरह से हो रही हैं। तो इस तरह के वर्ड्स अमूमन आपको जो है वो जो हमारी कोर्स आउटलाइन होती है उसके अंदर भी मिलते हैं, और अक्सर जब कोई क्विज वगैरह हो रहा था तो उसके अंदर भी लिखा होता है कि डिटरमाइन या फाइंड आउट या कैलकुलेट, या अक्सर लिखा होता है कि एनालाइज दिस सर्किट, या माइट भी अभी खैर किसी कोर्स में ना पढ़ा हो, डिज़ाइन का वर्ड सम टाइम आ जाता है। यस तो सर। ये हमारे आउटकम बेस्ड एजुकेशन के कॉग्निटिव डोमेन के कुछ वर्ड्स हैं जिसको कि हम देख रहे होते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे एक चीज़ आप लोगों को अगला जो टॉपिक हमने पढ़ना है उसकी कुछ चीज़ें थोड़ी ओपन हुई देखता हूँ। अगर ये लेट से मैंने कभी हाईलाइट किया है ना, ठीक है, और फिगर की कैप्शन है जी सीरीज़ क्लिपर ना, इसको भी देखते हैं, क्लिप के वर्ड से ही निकला है। अब आपके पास ये इनपुट है, ऊपर लिखा भी हुआ है वी इनपुट ना, ठीक है, और ये मेरे पास आउटपुट है, ठीक है। अब अगर मैं क्या काम करूं कि अगर मैं जस्ट आप लेट से मैं कहता हूं कि जी डिज़ाइन अ सर्किट टू ऑब्टेन दिस वे फॉर्म, अब मैं उसको सर्किल किया हुआ एक वे फॉर्म नज़र आ रही होगी आपको, यस यस सर। सर। ठीक है। सो अब ये मैंने कह दिया कि डिज़ाइन अ सर्किट, इसमें ना कुछ आपको कोई चीज़ बताई है ना कुछ आपको मैं कह रहा हूँ इनपुट ये लें, अब पूरा आपने खुद सोचना है कि यार मैंने किस तरह की मैं वेव फॉर्म लूँ तो ये मेरे पास चीज़ बन सकती है। तो वो ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा कि मैं इस तरह की वेव फॉर्म ले लूँ, फिर आएगा कि यार पॉजिटिव पोर्शन रहे और नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो जाए, ठीक है। सो आप फिर कहेंगे कि यार मैं डायोड कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ कि पॉजिटिव पोर्शन को तो वो आगे जाने दे लेकिन जब नेगेटिव पोर्शन आए तो वो ओपन करवा दे, समझे, ठीक। यस सो सर। और फिर दूसरी चीज़ कि आप आउटपुट किसके क्रॉस लेंगे, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स में जब आपके जहन में आती हैं तो ये डिज़ाइनिंग हो जाती है, ठीक है। इसको हम यस सर। डिज़ाइनिंग का पोर्शन कहते हैं, और डिज़ाइनिंग में सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं, आप एनालिसिस भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें मिला के आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं कोई ना कोई चीज़, ठीक है जी। सो यस सर। अब ये जो टॉपिक का नाम है वो है क्लिपर, ठीक है जी। अब क्लिपर जैसे क्लिप का वर्ड, आपके ख्याल में क्लिप का जो वर्ड है या क्लिपर का जो वर्ड आपने जो अभी तक सुना हुआ है वो क्या, उसके मीनिंग्स क्या हैं, क्या आपके व्यूज़ हैं उसके बारे में? सर किसी चीज को पकड़ना या ऐसे सर जी जी, ग्रैब करने के लिए। ग्रिप के लिए। या होल्ड करने के लिए, किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए। तो ये ग्रिप करने के लिए। नहीं, मैं बात समझ रहा हूँ, किसी भी चीज़ को ग्रिप करने के लिए क्या कह रहे हैं? यस सर ग्रिप। सर अच्छा, किसी चीज को कम करने के लिए, किसी चीज़ को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। अच्छा वो कह रहे हैं किसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, अच्छा तो ठीक है जी, कुछ ना कुछ कह रहे हैं जी, सुना हुआ है, कुछ रिड्यूस कह रहे हैं और कुछ ग्रिप का वर्ड यूज़ कर रहे हो इस सेंस में। तो क्लिपर में हमारे पास क्या होता है कि जो इनपुट हमारे पास वेव फॉर्म होती है, ठीक है, उसका कोई ना कोई जो सर्टन पोर्शन है, उसका कोई ना कोई जो हिस्सा है, उसको अगर हमने ख़त्म करना हो, ठीक है, क्लिप अवे का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है,
उसको हमने अगर ख़त्म करना और बाकी जो वेव फॉर्म है उसको डिस्टर्ब किए बगैर, दूसरी जो वेव फॉर्म है जो कि यानी कि जो हिस्सा क्लिप करना है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी वेव फॉर्म को जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आनी चाहिए। और सम टाइम ये वर्ड यूज़ कर लिया जाता है कि अनवांटेड पोर्शन ऑफ द वेव फॉर्म को आप क्लिप करना चाह रहे हैं, क्लिप अवे, ठीक है, कुछ रह जाती है और कुछ आप क्लिप कर देते हैं। सो अगर मैं इसकी यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ूँ, सो क्लिपर आर नेटवर्क्स दैट एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब यूटिलाइज वो होते हैं, और दैट एम्प्लॉय डायोड्स टू क्लिप अवे अ पोर्शन ऑफ एन इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अप्लाइड वेव फॉर्म। एक को स्किप करना है अगर तो आप कर लें, लेकिन बाकी वेव फॉर्म को डिस्टॉर्ट किए बगैर। तो अभी मैंने आपको एक वेव फॉर्म दिखाई थी, ये राइट साइड वाली, क्या ख्याल, जिस पे हम सारी डिस्कशन कर रहे थे। यस सर। तो उसने आपको सर्टन पोर्शन को क्लिप कर दिया और बाकी को डिस्टॉर्ट नहीं किया, ठीक है। सो इस सेंस में हमने यूज़ इसको करना है। जी कोई सर क्वेश्चन है? सर ये काम डायोड से भी तो नहीं हो सकता? ये डायोड से ही करेगा, और ये पूरा चैप्टर डायोड की एप्लीकेशंस के बारे में ही है कि प्रैक्टिकली हम डायोड्स की एप्लीकेशंस को स्टडी कर रहे हैं और उसको एक सर्किट की फॉर्म में यूटिलाइज करके चीज़ें सीख रहे हैं। जी सर। क्योंकि डायोड जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स होगा और 0.7 होगा या नहीं होगा, इतना सा पढ़ के तो डायोड की हिस्ट्री ख़त्म हो जाती। लेकिन हम ये पूरा चैप्टर थ्रू आउट पढ़ रहे हैं और उसमें हम फ्रीक्वेंटली ऑन एंड ऑफ सारी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि क्यों पहले चैप्टर में डायोड का जिक्र हुआ था। तो दूसरा पूरा चैप्टर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। जी सो सर। ये भी उसकी खसूसियत है कि अगर सर्टन पोर्शन ऑफ द वेव फॉर्म आपको क्लिप करना हो, आगे हम देखेंगे कि क्लिप कुछ नहीं करना, अगर उतार चढ़ाव लाना हो आपको वेव फॉर्म के अंदर, कुछ थोड़े से स्टेप ऊपर कर दो नीचे कर दो, सो ये अभी हम देखेंगे। तो आपके बात बिल्कुल ठीक है, यूज़ हम डायोड ही करेंगे ऑब्वियसली। सो यहाँ पर अब ये तो थी उसकी जो डेफिनेशन के सर्टन पोर्शन को क्लिप कर। अब ये जो चीज़ें हैं कि कौन से पोर्शन को क्लिप करेगा कौन से को नहीं करेगा, ये अगेन बात आती है कि हो सकता है आपके सामने एक आउटपुट वेवफॉर्म हो और आप खुद से अंदाज़ा लगा लें कि यार कौन सा पोर्शन मैंने क्लिप करवाना है, ठीक है, और कौन सा पोर्शन मैंने रखना है। अब मैं इसकी बहस में जाने से पहले थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स को ज़रा इन्हांस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये कोशिश होती है कि टॉपिक को पढ़ने से पहले पता लग जाए कि उसका यानी कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, करना क्यों क्यों चाहते हैं। अब ये जो मैंने एक वेव फॉर्म आपके सामने हाईलाइट की है, अगर ये आउटपुट आपको चाहिए, ठीक है, तो ये किसका हाफ पोर्शन है, किस टाइप की वेव फॉर्म का हाफ पोर्शन है? सर स्क्वायर वेव है, उसका पॉजिटिव साइकिल है ये। स्केयर वेव का वो कह रहे हैं जी पॉजिटिव साइकिल है। तो आप इनपुट के तौर पे अब आप ये चीज़ चाह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप इनपुट के तौर पे स्केयर वेव देंगे या ट्रायंगुलर वेव देंगे? सर स्क्वायर ही देंगे। बाकी क्लास के क्या व्यूज़ हैं जी? अगर जिस पे मैंने टिक मार्क लगाया हुआ है, अगर ये आपको आउटपुट चाहिए तो आप इनपुट वेव फॉर्म स्केयर ही देंगे स्क्वायर देंगे तो फिर आएगा वो, स्क्वायर देंगे सर। ठीक। अच्छा, ये आपको भला क्यों कहा, ये थोड़ा सा आप लोगों को ज़रा खुश करने के लिए कि हमें आइडिया यानी कि होता है कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं, किस तरह की हम चीज़ें अप्लाई करेंगे। लेट से जैसे मैंने कहा कि एक वेव फॉर्म मेरे सामने बनी हुई, तो आप कहें कि ओहो अब तो ये पता ही नहीं चल सकता कि क्या, तो कुछ कुछ चीज़ों का मैं आइडिया हो रहा है, कुछ और भी मुझे आइडिया हो सकता है कि आपके ख़्याल में ये वाला जो सर्किट है ये पॉजिटिव पोर्शन को जाने देगा या नेगेटिव पोर्शन को आगे जाने देगा रजिस्टर को? पॉजिटिव पर सर जी। पॉजिटिव पर, पॉजिटिव पर। अब अगर पॉजिटिव लेट पर से, सर। ठीक है, अभी लेट से अगर मैं ये कह दूं सपोज कि मेरे पास आप ये वाली वेव फॉर्म मुझे बना के दें, ठीक यस है, सर। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये 60 ये ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, साइनोसाइडल है, कौन सी वेव फॉर्म का ये आधा हिस्सा है? साइनोसाइडल है ये। तो सबसे पहले तो ये कि अगर इनपुट देंगे तो साइनोसाइडल देंगे, और इस तरह का सर्किट बनाना है कि पॉजिटिव पोर्शन क्लिप हो जाए और नेगेटिव पोर्शन आउटपुट पे मिल जाए,
तो यस आप मुझे ये बताएं कि आप डायोड इसी डायरेक्शन में लगाओगे या कुछ और काम करोगे? सर इसको रिवर्स बाइस कर रिवर्स कर देंगे, देंगे सर उल्टा इसको। कर देंगे। तो उल्टा सर चलेंगे ये बस कह रहे हैं कि इस डायोड को आज सर आप रिवर्स कर दें, तो वो डायोड मैं जी रिवर्स करके लगाने लगा हूँ, लेट्स से जी स्टूडेंट इस तरह का काम कह रहे हैं, ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है, यस सर। नेगेटिव उसका आगे आ जाए। अब ये मुझे बताएं, ये पूरा टॉपिक है अपनी तरफ से उसने माशाल्लाह अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये भी देखें अभी शुरू भी नहीं हुआ तो समझे हमने इसको ख़त्म कर दिया, यस ठीक है सर। ना। ये चीज़ मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर हमने अभी उसके देख ली, अभी हम वो एक फॉर्मेलिटीज़ जो हैं जी, ये सर्किट है, ये इनपुट है, दिस एंड दैट है, तो अभी देखिए बातों बातों में हमने अपने पुराने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उसको यूज़ करके, ठीक है, ये काम कर लिया। सो इसी तरह से इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सर्किट्स, कि ये कोई इतना दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ बेहतर पोजीशन पे होंगे इसको सॉल्व करने में। अब ये उसने एक बना दिया जी सीरीज क्लिपर विद अ डीसी सप्लाई, ओके दैट्स फाइन। कि आपके पास ऑब्वियसली अगर इसको आप देखें ये सर्किट को, तो इसको देख के आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोर्शंस को जाने देगा या सिर्फ एक पोर्शन को जाने देगा? सिर्फ एक को सर जी, पॉजिटिव को। एक को जाने देगा। सो सर्टन को वो जाने दे रहा है, सर्टन को वो क्लिप कर रहा है, सो वी कैन से कि दैट इज़ अ क्लिपर, ठीक है। और अभी उसके लिए उसने सीरीज क्लिपर का वर्ड यूज़ किया है, वी विल सी कि जी क्यों ये सीरीज उसको क्लिपर कह रहा है। अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल स्टडी कि अच्छा साथ में नीचे के लिखा हुआ सीरीज क्लिपर विद द डीसी सप्लाई, तो आपके ख्याल में ठीक है कैप्शन, आपको कहीं डीसी सप्लाई नज़र आ रही है ऊपर वाली तस्वीरों में और नीचे वाली तस्वीर में? कोई फ़र्क है? यस सर। यस सर, क्या वोल्टेज डिफरेंस है सोर्स आपको? लगा हुआ है। वोल्टेज एक सोर्स लगा हुआ, यस। ठीक। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डायोड का पॉजिटिव इस वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव के साथ अटैच, ऐसा ही है, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा यहाँ पर ज़रा कंपटीशन होगा, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा मैच खेला जाएगा कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो वोल्टेज सप्लाई है जो कि डायोड के साथ लगी हुई है और इसकी पोलैरिटी ठीक नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसली उसे रिवर्स बाइस करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो इनपुट सप्लाई होगी वो रोल प्ले कर सकती है कि ये फॉरवर्ड बाइस हो जाए। तो ये फिर इनपुट और ये जो वोल्टेज सप्लाई है इन दोनों का अब कंपटीशन है, ठीक है जी, ये वाले पोर्शन का और ये सप्लाई का कंपटीशन है। अच्छा इस कंपटीशन से पहले भी सपोज जस्ट फॉरगेट अबाउट कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये जो एक दो समझे के वोल्टेज सोर्सेज हैं, इसको मैं भी डायोड समझे कि नहीं यहाँ पे लगा हुआ, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये आपस में दोनों जो बैटरीज टाइप आपको वोल्टेज नज़र आ रही है आपस में सीरीज में अटैच है, क्या ख्याल? यस सर। सीरीज में अटैच है, तो सीरीज में वोल्टेज ऐड अप कब होता है? जब सिंबल्स पॉजिटिव सेम हो या नेगेटिव हो, जब ऑपोजिट हो? मुख्तलिफ हो सर जी। ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ जो है वो वोल्टेजेस ऐड होते हैं, अगर सेम पोलैरिटी आप करें तो सेम को जो है वो रिपेल करता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रही होंगी, एक में से दूसरी माइनस हो रही होगी, तो फिर जीतेगी कौन सी? जो जिसकी सबसे बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? ज़्यादा होगी। सबसे सो ज्यादा। अगर तो इनपुट सप्लाई जो है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो फिर ओवरकम कर जाएगी जो डायोड के साथ डीसी सप्लाई लगी हुई है, उसको दबा देगी, ठीक है, ओवरकम कर लेगी, डोमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास डायोड के साथ लगी हुई डीसी सप्लाई इनपुट से ज़्यादा है तो वो हमेशा फिर इस डायोड को रिवर्स बाइस में ही रखेगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक पिछले किसी लेक्चर में भी आया था कि एक सर्किट के अंदर दो बैटरीज लगी हुई थी और किसी स्टूडेंट ने कहा था कि अगर नीचे वाली बैटरी की पोलैरिटी ज़्यादा होती है, ये सामो इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। सो वहाँ पे मैंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें आगे थोड़ी आती रहेंगी। किसी ने किया था इस तरह का कोई क्वेश्चन कि जो क्या होगा उस पर थोड़ी सी दानियाल भाई ने किया था सर। उस पर कोई थोड़ी सी डिबेट हमारी हुई थी। सो खैर ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि अभी मुझे इसको देख के फील हो रहा है कि ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता है।
अच्छा, अब इसमें ये उसने पूरा ना एक प्रोसीजर बताया वो आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स के अंदर के जब आपने इस तरह के सर्किट सॉल्व करने हैं तो आप कुछ चीज़ें जो है वो जो उनसे बी फेमिलियर विद दोज ना कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब उसने कहा हुआ कि देयर इज़ नो जनरल प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग द नेटवर्क सच एज टाइप इन फिगर 2.69। अच्छा, यहाँ पे भी देखें कि एनालाइज का क्या ख्याल है, एनालाइज का उसने वर्ड यूज़ किया हुआ है कि एनालाइज द सर्किट। अब ये लाजमी नहीं है कि एनालाइज का यहाँ पर वर्ड है तो हम इसी को ही एनालाइज कर सकते हैं। लेट से मेरे पास चैप्टर 1 का कोई चीज़ है, मैं उसको भी एनालाइज करने के तो मैं पूरी बुक को एनालाइज कर सकता हूँ, क्या ख्याल है। एनालिसिस, तज्जिया, यस तबसरे सर। उसकी ये तो किसी चीज़ पे भी पॉसिबल है, ठीक है। सो बट देर आर सम थिंग्स वन कैन डू टू गिव द एनालिसिस सम डायरेक्शन। अगर मतलब ये नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी बिगिनर्स के लिए अर्ली स्टेजेस के ऊपर उसने कुछ चीज़ें बताई हैं कि जिनको ज़हन शीन कर लें तो आप ये काम कर सकते हैं। खैर, इनको रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं, हम जब अभी काम देखेंगे तो ये हमें पता है कि ये तो काम हम पहले भी करते हैं, ये यानी कि कोई नई चीज़ नहीं है। उसने कहा टेक केयरफुल नोट ऑफ वेयर द आउटपुट वोल्टेज इज़ डिफाइंड। तो क्या ये हम काम नहीं करते कि केयरफुली आप ऑब्जर्व करें कि आपको एग्जैक्टली आप वोल्टेज फाइंड आउट कहाँ पर करना चाह रहे हो, आउटपुट आप लेना कहाँ पे चाह रहे हैं। तो ये काम तो हम पहले भी यस करते हैं, सर। क्या इत्तेफाक कर रहे हैं सारे यस भाई। सर। कह रहे हैं जी आपको मुकम्मल तौर पे ना पता होना चाहिए कि आप आउटपुट कहाँ पे ले रहे हैं। सो वी आर फेमिलियर विद दैट, हमें पता है। यहाँ पर अभी अगर सर्किट को देखें आप, फिगर 2.69 को अगर आप देखें तो आपके आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे है, सर फिगर रेजिस्टेंस के 2.69। ऊपर जो वोल्टेज है। हाँ जी, बाकी भाई भी जो है वो मुंह का जंग उतारे हैं जरा भाई। मैं बार बार ये कहता हूँ कि 33 स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर से दूसरी साइड पे बाकी के रजिस्टर से कर 32 हैं लेंगे। वो कोई शादी पे आए हैं क्या, ये ठीक है। चलो जी, वो कह रहे हैं जी रजिस्टर के अक्रॉस इत्तेफाक कर रहे हैं। बाकी भाई किसी को नजर आ रहा है, कोई और बताएगा। रजिस्टर के अक्रॉस मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा है। रजिस्टर के साथ आर लिखा हुआ है बिल्कुल, सर बी नोड लिखा हुआ है कहाँ पे करके लिखा हुआ सर साथ उसकी ही आगे राइट साइड में। रजिस्टर के आगे सर पैरेलल में है। वो कह रहे हैं जी ये आर के साथ कर्सर मूव कर रहा है, अभी नजर आ ये रहा है नोड। आपको। यस सर। यस सो ये वो है जी। Yes, sir. चलें जी, वो कहते हैं कि हमें ना जी आइडिया है। अब जो पॉइंट 2 से लिखा हुआ है कि ट्राई टू डेवलप, ये वाला पॉइंट जो है कि try to develop an overall sense of the response by simply noting the pressure established by each supply। अब हर सप्लाई जो प्रेशर, यही चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो पूरी मैंने इस पे तमहीद बांधी है कि ये सप्लाई इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रही होगी, इनपुट वाली उस पर जो है वो डोमिनेट हो जाएगी। देखना ये कि किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा, क्या ये सारा जो हम एनालिसिस कर रहे थे उसकी बातें वो कर रहा है कि ट्राई टू डेवलप एन ओवरऑल सेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स बाय सिंपली नोटिंग द प्रेशर एस्टेब्लिश्ड बाय सप्लाई। के जो भी सप्लाईज यहाँ पर लगी हुई हैं वो आपके सर्किट के ऊपर क्या रोल प्ले कर, इसको फॉरवर्ड में लेके जाएगी, रिवर्स में लेके जाएंगी, सर्किट ओपन होगा, शॉर्ट होगा, क्या होगा। फिर ये ऑब्वियसली आपने सारी चीज़ें देखनी है ना। एंड द इफेक्ट इट विल हैव ऑन द कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन थ्रू द डायोड। और ये जो आपके पास सप्लाईज हैं उनका डायोड के अंदर से अगर करंट फ्लो करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस साइड से फ्लो करेगा। अक्सर आपने देखा है कि आप केवीएल के लूप्स वगैरह लगाते हैं तो आप बैटरी जो लगी होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से लूप लगाते हैं और नेगेटिव पे एंड हो रहा होता है। ऐसे केवीएल का अक्सर आपने देखा, यस सर। अमूमन आपकी यही चीज़ होती है, ठीक है। सो जब आप पॉजिटिव टू नेगेटिव लूप लगा रहे हैं ना तो उसमें ये किसी ने गारंटी नहीं दी कि पॉजिटिव सिरा जो है वो आपने ऊपर ही लगाना है, नेगेटिव सिरा जो है वो आपने नीचे लगाना है या इधर उधर लगाना है। आप क्या करते हैं ब्लाइंडली कि देखते हैं कि जो सप्लाई है आपके पास, आप उसके पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करते हो और नेगेटिव पे एंड कर देते हैं। अमूमन आप कुछ ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है। सो जब ये चीज़ें कुछ आपके माइंड में ऑलरेडी है तो आप फिर देखते हैं कि डायोड्स में से जो आईडी डायोड का करंट है या जो डायोड है उसने फॉरवर्ड होना है, रिवर्स होना है, उसमें किस डायरेक्शन में चीज़ें गुजरेंगी, क्या होगा। अब ये क्यों इस तरह की लैट से चीज़ों में कह रहा है। आप मुझे बताएं कि जो आपकी आउटपुट है वी आउटपुट, ठीक है, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स से किस्म का सर्किट है अगर ये मेरे पास बना हुआ, तो आप वी आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका कोई फार्मूला हो सकता है। और बिल्कुल सादा फार्मूला वी आउटपुट कैलकुलेट करना सबसे आसान। यस सर।
सिंपल वैसे अगर हम वो केवीएल लगा लें उससे भी फॉर्मूला बन जाएगा। बिल्कुल आसान से आसान। आसान से आसान यही है सर, जो डायोड के वोल्टेज हैं और जो बैटरी के वोल्टेज हैं इनको आपस में जो वी आई है उससे सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय आर कर दें। और भी कर, ठीक है, ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो कि डिस्कस हो रही। सो अगर मुझे लेट से मैं सर्किट का, मुझे करंट का अगर आइडिया हो, सर्किट का अगर मुझे करंट पता हो, ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर अगर मैं ओम लॉ लगा लूँ तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर आ नहीं जाएगा। यस सर। करंट फाइंड होता है ना जी अभी, मैंने कहा सर अगर करंट फाइंड हो तब ये हम लगा जी सकते बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब करंट अगर फाइंड आउट हमें हो तो तभी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी। सो अगर मैं इस जो डायोड है ये अगर ओपन ही हो जाए तो फिर वोल्टेज ड्रॉप किधर हो रहे हो? अगर डायोड ओपन हो जाए तो फिर आउटपुट आ रही होगी आपके पास, डायोड यानी कि नो रिवर्स सर। चॉइस में चला नो जाए और सर। सर्किट ओपन हो जाए, नो सर वो तो सर्किट नो ओपन सर। हो करंट जीरो हो जाएगा, पूरे लूप में करंट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जीरो हो जाएगा। जाएगा। और V इज इक्वल टू आई आर के थ्रू रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो अच्छा, जाएगा ऐसी सर। सूरत में फिर वोल्टेज जा कहाँ पे रहा होता है? सप्लाई तो आप दे रहे होते हैं। सर वो डायोड के वो टर्मिनल्स पे ही होता है ना, वो ओपन सर्किट हो जाते हैं तो तो वो वहाँ मैक्सिमम। ड्रॉप हो रहा होता है जहाँ ओपन होता है ना, वो पास ठीक नहीं है, हो रहा था। वहाँ मैक्स हो जाता है, वहाँ से नहीं पास वो नहीं होता। पास तो नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जा कहाँ पे रहा होता है? तो जो आपके ओपन टर्मिनल्स होते हैं फिर वहाँ पे ड्रॉप वहाँ आपके पास मैक्सिमम। हो रहा होता है। ठीक है। सो ये जब कुछ ऐसी मैं चीज़ें बीच में कुछ क्वेश्चन जो उस टाइप के मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, जब कुछ कहता हूँ तो हो सकता है कि आपको पता हो या हो सकता है कि ना पता हो, लेकिन वो बात सुनने के बाद या लेक्चर लेने के बाद जब आप लेक्चर को एंड कर दें तो आपको पता होना चाहिए कि किस मुकाम पे कौन सी बात को आपको समझ लगी, कौन सी नहीं लगी। तो अगले लेक्चर के तक आने तक अगर वो बात आप उसको सर्च आउट नहीं करते या आपको क्लियर नहीं होती तो ये फिर एक गलत हरकत है आपकी। ठीक है, जब बात हम कर रहे होते हैं तो लाजमी नहीं कि सारी बातों का पता हो, बहुत सारी बातें बीच में हो सकती हैं जिनका नहीं आइडिया होता। साफ ज़ाहिर है कुछ नई चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ कभी क्या बहस हो रही, कभी क्या हो रही, लेकिन जब बताया जाए कि ये ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप उसको सुने भी, आपको पता भी ना लगे और आप उसको समझने के बाद में भी उसको अपनी माइंड की डिक्शनरी में ऐड करने की कोशिश ना करें तो फिर ये बड़ी अजीब हरकत है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम एक लर्निंग फेज़ के अंदर नहीं, जैसे हम थे वैसे ही हम, क्योंकि पर्पज़ ये नहीं है कि जी एक केवीएल लगा दिया, एक सर ने कह दिया वी आउटपुट फाइंड आउट करें, आपने जी वी आउटपुट फाइंड आउट कर दी, किसी ने आधी फाइंड आउट कर दी, किसी ने सारी कर दी, किसी के 3 आ गए, किसी के 7 आ गए। मतलब ये पर्पज़ नहीं है, कुछ डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो ऐसा एक पूरा एक पैकेज होता है। कोई भी कोर्स होता है उसमें एक वैरायटी होती है, कभी पता नहीं क्या डिस्कशन हो रही, कभी क्या हो रही। अब लेट से ट्रांसफार्मर पे हमने एक माइनर सा छोटी छोटी कुछ बातें की, उसमें उसका वर्किंग प्रिंसिपल दे गया, बातों बातों में मैं स्टेप अप स्टेप डाउन की बात कर गया हूँ। थोड़ा आपको कहा कि एफएससी में पढ़ा होगा, आपको कहा कि अगला कोर्स आएगा उसमें, तो उसमें हो सकता है कि किसी ने एफएससी के अंदर वो वाला चैप्टर ही जो स्किप कर दिया उसको बहुत मुश्किल लगा हो, या वो टाइम ना ड्यू टू एनी रीजंस, या भी वो भूल चुका हो। तो ये टाइम है कि हम चीज़ों को थोड़ा देखें या रिवाइज करें। सो ठीक है जी, ये पॉइंट 2 के अंदर उसने सारी वही बात की हुई है जो कि 2 बैटरीज के ऊपर पूरी मैंने आपको बातें बताई हैं कि ये ऐसे ऐसे होगा, और ये सारी चीज़ें नहीं लिखी। अच्छा, इसमें यह है कि हर पॉइंट के नीचे कुछ चीज़ें बोल्ड में लिखी हुई हैं जो मेन पॉइंट है, और नीचे पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई है। तो इसके ऊपर मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। और जब अब पॉइंट 3 पे हम जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ डिटरमाइन। ठीक है, अब देखिए वर्डिंग में फर्क है। पहले पॉइंट्स में वो कहता था टेक केयरफुल नोट, अब टेक केयरफुल केयरिंग एटीट्यूड शो करें, दैट इज समथिंग डिफरेंट। फिर वो कहता है ट्राई टू डेवलप एन ओवरऑल सेंस, वो आपने ओवरऑल सेंस डेवलप की, थोड़ा सोच विचार किया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब पॉइंट नंबर 3 के अंदर वो अगर वर्डिंग को देखे तो कहता है डिटरमाइन द अप्लाइड वोल्टेज।
ये वो जो मजाक में नहाने और खुशबू वाली बात करते हैं ना, ये फिर जब पूरा इन्वायरमेंट एक बना होता है ना, सो उसमें फिर आइडिया होता है कि वाई वो इस तरह की क्यों, जैसे मैंने पिछले में एक वैसे जानबूझ के आपको कहा कि आउटपुट के साथ स्केच क्यों कह रहा है, आगे वो डिटरमाइन क्यों कह रहा है जब उसने डीसी लेवल फाइंड आउट करना है। सो डिटरमाइन, अभी हम ये आगे पे क्या कहते हैं, डिटरमाइन द अप्लाइड वोल्टेज, और बड़ी खूबसूरत बात ब्रैकेट में लिखता है ट्रांजिशन वोल्टेज, ठीक है। तो उसने कहा कि वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे मेरे जहन में आ रहा होगा कि यार अप्लाइड वोल्टेज तो वैसे ही मुझे पता है जो मैं दे रहा हूँ, तो उसको फाइंड आउट करके क्या करना है, मैं तो आउटपुट को फाइंड आउट करता हूँ। सो खैर डिटरमाइन द अप्लाइड वोल्टेज, जो ब्रैकेट में ट्रांजिशन वोल्टेज लिखा हुआ, दैट विल रिजल्ट in a change of state for the diode from the off to the on state। डायोड ऑफ से ऑन हो रहा है या ऑन से ऑफ, अपनी स्टेट को क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है, तो इसको आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो जो वोल्टेज ऐसा करवा रहे होंगे उनको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन वोल्टेज। और कौन से वोल्टेज उसको करवा रहे होते हैं, ऑब्वियसली सप्लाई और इनपुट ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर रहे होते हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, या बजाते खुद उसकी नेचर ऐसी है कि वो चेंज हो रही होती है। लेट्स से अगर मैं साइनोसाइडल को देखूं, तो साइनोसाइडल की पूरी एक नेचर है कि पीक ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ज़ीरो पे आई, फिर नीचे नेगेटिव साइकिल पे गई, फिर ज़ीरो पे आई। क्या ख्याल, ये जो अभी आपके सामने यस सर। पेज है, इसके अंदर साइनोसाइडल वेवफॉर्म बनी हुई, तो देखें उसमें कभी ऊपर जा रही, कभी है इस तरह का सीन, ठीक है। यस सर। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि किस वोल्टेज के ऊपर डायोड ऑन या ऑफ होगा। ये ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें आइडिया होगा कि क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लेट से डायोड ऑफ है, तो आपके तो रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप है वही ज़ीरो हो गया। तो कितना बड़ा इसका रोल है ना, कि अब वेव फॉर्म मिलेगी नहीं मिलेगी। जब आउटपुट आपको ज़ीरो मिल रही है उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो अगर मैं कहूँ कि ये कोई पोर्शन क्लिप करें, तो आपको फिर देखना बड़ा ज़रूरी है कि यार मैं डायोड इस तरह से लगाऊं कि डायोड उस वक्त रिवर्स हो जाए। जब सर कह रहे हैं ना कि ये पोर्शन नहीं आना चाहिए, तो आप कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग करें कि वहाँ पर डायोड ओपन हो जाए। जब डायोड ओपन होगा तो आउटपुट के क्रॉस वोल्टेजेस नहीं आपको मिलेगी, और वही वो पोर्शन होगा जो कि आप अनवांटेड पोर्शन को क्लिप करना चाह रहे हैं। क्या ख्याल, और जो मैं चाह रहा हूँ कि ये पोर्शन मुझे मिले, तो आप कहेंगे कि यार हमने कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसा हमने काम करना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में रहे, डायोड कंडक्ट करे, उसमें से कोई चीज़ गुजरे और वो कोई ना कोई चीज़ हमें रजिस्टर पे मिले, सम हाउ फिर आपकी अप्रोच इस तरह से होगी। क्या ख्याल, ठीक। सो ऑन एंड यस ऑफ सर। ही सारी चीज़ों को कर रहा होता है, और डायोड की एप्लीकेशन यही है बेसिकली। जब हम डायोड को लगा रहे हैं तो उसकी यही ब्यूटी है कि वो मतलब एक सर्टन डायरेक्शन में चीज़ें पास होने देता है। सो खैर, ये वो एक लॉजिक भी हो सकती है हमारे माइंड में कि क्यों हम इस तरह के करें। अच्छा, ये 3 नंबर जो पॉइंट है ना, दैट इज़ बिट इम्पोर्टेंट, इसको ज़रा थोड़ा रीड आउट करने की कोशिश करें। और मतलब आपके सामने है, जैसी भी रीडिंग होती है खैर। सो ये 2.14 को, और जस्ट सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो ये जो आपके पास पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है, ट्रांजिशन वोल्टेज के कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, इसको ज़रा आप पढ़ने की कोशिश करें। दिस स्टेप विल, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। चीज़ें तो मैंने बताई हैं, आप कुछ थोड़ा देखेंगे।
जी थोड़ी समराइज करें क्या लर्न किया है यहाँ पे, फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी के स्टूडेंट थोड़ा गाइड करने की कोशिश करें। तो जब डायोड वोल्टेज 0 रहता है तो जो रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा वोल्टेज है वी नोट वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब डायोड वोल्टेज जो है वो 0 होगा तो करंट जो है वो जो पास करेगा वो भी 0 होगा डायोड के ठीक है। क्रॉस। तो उस वजह से फिर वो जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वी नोड हमने लगाया हुआ था वो भी 0 हो जाएगा। अगर हम वैल्यू पुट करें आई की जो पास हो रहा था तो वो 0 है, 0 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो भी है इससे माइट भी थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन शायद ज़्यादा इस वजह से ना हो सके क्योंकि वी इनपुट और वी इसके ऊपर कोई ख़ास आपने कोई वोल्टेजेस नहीं दिए हुए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5 2 3 4 इस तरह से कुछ लिखा होता ना तो बड़ी जल्दी आपने पिक करना था कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें ना। तो अभी यहाँ पे जेनेरिक है, माइट भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन जैसे ही वन स्टेप आगे चलेंगे हम थोड़ा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो यहाँ पर है क्या बेसिकली चीज़ कहना चाह रहा है कि अगर आप वी इनपुट को जो है वो वी अगर आप वी उसको देते हैं वी इनपुट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो इनपुट है अगर आप उस पर वी अप्लाई करें, अब ये वी बेसिकली क्या है, ये यही वी है। फॉर एग्जांपल ये 3 था तो ये भी 3 है। तो जब आप इस तरह का काम करेंगे ठीक है, सो उसमें क्या होगा कि ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। अभी ये क्या है, ये आइडियल डायोड है। ये कौन सा डायोड है जी? आइडियल ठीक है, आइडियल डायोड है। ठीक है, सो आपको ये बिल्कुल एक शॉर्ट की तरह नज़र आ रहा है। अगर ये आइडियल ना होता तो इसकी जगह को 0.7 या इस तरह से कोई चीज़ आ रही होती। अगर सपोज इसकी जगह 0.7 आ रहे होते, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, तो फिर आपने क्या कहना था कि ये 0.7 वो वाला मुकाम है जब वो ऑन से ऑफ या ऑन मतलब ऑफ टू ऑन या ऑन टू ऑफ हो सकता है। कैसे कि अगर आप 0.8 देंगे तो वो चल जाएगा, ठीक है, या अगर आप 0.6 देंगे तो वो नहीं फॉरवर्ड होगा। फैसला कहाँ पे हो रहा होगा? 0.7 के ऊपर। तो आपको पता चल जाना था कि इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है जिसको ऑन से ऑफ से ऑन करती है वो कौन सी वैल्यू है? 0.7। उससे कम या ज़्यादा देंगे तो या तो ऑन हो जाएगा या ऑन नहीं होगा। तो चूँकि यहाँ पर आइडियल डायोड है, साथ में एक बैटरी लगी हुई है, आइडियल तो वैसे कोई नहीं ड्रॉप कर रहा होता, उसके क्रॉस 0 वोल्टेज ही ड्रॉप होते हैं। तो ये जो साथ में वी बैटरी लगी हुई है ये इसको रिवर्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप उतनी ही वी इनपुट इधर दे देते हैं, ठीक है, सो ये फिर जो दोनों बैटरीज हैं वो एक दूसरे को का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगी और ये बिल्कुल नॉर्मल आपको जैसे कंडक्शन देता है वैसे कंडक्शन देगा। सो अभी एट द मोमेंट वी डी इज इक्वल टू 0 है और आई डी डायोड में से 0 करंट गुजरा तो उसके अकॉर्डिंगली उसने आपके पास वी आउटपुट भी जो है वो 0 मेंशन किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो अभी इंशाल्लाह बेहतर हो जाता है। सो अगर मुझे वी आउटपुट फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, ऑन रीजन के अंदर के जब आपके पास ऑन होगा ट्रांजिशन स्टेट के अलावा, यहाँ पर उसने वेवफॉर्म के ऊपर एक लाइन लगा दी, वी उसने लिख दिया और उसके ऊपर उसने लिख दिया उसके ऊपर ऑन है और उससे कम अगर वोल्टेज देंगे तो आपके पास ऑफ है। सो अगर मैं KVL लगाऊँ तो मुझे पता है कि वी आउटपुट अगर मैंने फाइंड आउट करनी है तो उसमें दो चीज़ें आ रही। अगर मैं वी आउटपुट फाइंड आउट करना चाहूँ तो KVL लगा दिया उसने, मुझे वैसे भी आइडिया है कि वी इनपुट माइनस ये वाला जो आप सप्लाई दे रहे हैं वो कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, एक तो ये वाली बैटरी के क्रॉस ड्रॉपेज है और बाकी रिमेनिंग ड्रॉपेज कहाँ पे होगा? रजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, ये आपके पास सप्लाई है और दैट कुड बी द ड्रॉप, उस डिपेंड करता है कि उसके सिंबल क्या और कुछ ड्रॉप यहाँ पर। तो सप्लाई में से ये वाला ड्रॉप अगर आप माइनस करते हैं, सप्लाई माइनस जो बैटरी है, और वो आपके पास क्या आ जाएगी? आउटपुट आए। और जब आपके पास ऑफ रीजन है, ठीक है, जब डायोड वैसे ही ओपन है
और वो ओपन कब होगा, जब आप V से कम एनर्जी देंगे, तो आपके पास आउटपुट वैसे ज़ीरो आने, क्योंकि पूरा ही ओपन। अब इसको समझने में ये हमारी उससे भी ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि बहुत बेहतर हेल्प कर रहा है। उसी तरह के आप रूल्स अप्लाई करें और आप ट्रांजिशन स्टेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सा पॉइंट है जब आपके पास आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, या इस सेंस में आप अगर देखने की कोशिश करें। सो यहाँ पर मुझे क्या फ़ील हो रहा है, ये उसी तरह आइडियल डायोड है, ठीक है, और ये एक बैटरी लगी हुई है साथ में, और साथ में यस सर। ये आपके पास चीज़ लगी हुई, ठीक है। सो ट्रांजिशन मॉडल में क्या, वी फाइंड दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विल अकर व्हेन। सो अगर आपने देखना है कि आपके पास किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो वी इनपुट, अब आपने काम क्या करना होता है कि आप देख लें कि आपके पास जो सप्लाई है वो, और साथ में जो जो चीज़ें बीच में रोल प्ले कर रही थी, एक तो सप्लाई और एक ये जो भी रोल प्ले कर रही है, एट द एंड आपके पास आउटपुट पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, ज़ीरो। आउटपुट पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, ज़ीरो। वही ट्रांजिशन होगी ना, ऑब्वियसली आपने देखना ये होता है बेसिकली कि ज़ीरो कब है, ठीक है। अब ज़ीरो में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं कि ये डिफ़ाइन करेगी ना ऑन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स को, बेसिकली बताने की कोशिश करेगी। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को ना भी करूँ ना, तो मुझे एक चीज़ का आइडिया हो रहा है कि मुझे तो ये फ़ील हो रहा है कि यार ये तो बैटरी ठीक लगी हुई है, बैटरी तो उसको फॉरवर्ड ही कर रही है, ये जिसको मैंने सर्कल किया, क्या ख्याल है, ठीक लगी है गलत लगी हुई है? यस सर। यस सर। सही ठीक लगी लगी हुई है हुई, सर। क्योंकि डायोड का पॉजिटिव और बैटरी का यस सर। पॉजिटिव आपस में अटैच हैं, तो ये इसको फॉरवर्ड बाइस कर रही है कितनी कैपेसिटी के साथ, 5 वोल्ट के साथ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड से रिवर्स में चला जाए, यानी कि शॉर्ट से ओपन में चला जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं। इनपुट पे वो -5 वोल्ट लेने पड़ेंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो चीज़ उसको फॉरवर्ड करवा रही थी उसके पहले असर को ख़त्म करना पड़ेगा। यस सर। जैसे किसी बंदे को मारना, उसने 2-3 गार्ड रखे हुए हैं, उसने इर्द गिर्द अपने एक पूरा एक हजूम इकट्ठा किया हो, तो पहले तो आप उसको ओवरकम करेंगे ना, क्या ख्याल, समझ लगी ना बात। सो अब आपने क्या काम करना है कि आप उतनी इनपुट पे ऐसा काम करें, अगर लेट से मैं इनपुट पे -5 दे देता हूँ ना, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगी, इस 5 वाले असर को -5 आपस में इनको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। रिपेल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये है कि जैसे आप ये कहते होते थे ना, सपोज ये देखें 5 वोल्ट लगी ही नहीं हुई, और ये सिलिकॉन डायोड है, ये क्या है जी, सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन को कितना चाहिए, 0.7। तो आप कहते नहीं होते थे कि सर ये तब ऑन होगा जब 0.7 आप इसको देंगे, क्या ख्याल, ये आप बातें मुझे बताते होते थे ना कि यस। ये सर तब ऑन यस होगा सर। डायोड जब आप इसको 0.7 वोल्टेज देंगे, और सर ये 0.7 से कम 7। देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, 0.7 से सर ज़्यादा देंगे या 0.7 देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है कि डायोड कितने पे उसने चलना है, कितने पे नहीं चलना। तो जब 5 वोल्ट कॉन्टीन्यूसली उसे फॉरवर्ड कर रहा है, तो मुझे अगर उसको रिवर्स करना है, सो उसके लिए मेरे पास क्या रूल है कि वी इनपुट, ठीक है, कि आपके पास क्या है जी, वी इनपुट प्लस जो 5 वोल्ट है इक्वल टू 0। तो कब आपके पास वो जो है वो फॉरवर्ड से मतलब रिवर्स से फॉरवर्ड या फॉरवर्ड से रिवर्स में जा सकता है, जब आप इनपुट के ऊपर -5 वोल्ट जो है वो सप्लाई देंगे, ठीक है। सो ये आपकी कौन सी स्टेट हो जाएगी, यस सर। ट्रांजिशन स्टेट। तो जब आपने यहाँ पर कहीं सर्किट कोई बनाया होगा, तो आप देखें कि उसने एक लाइन लगाई हुई है यहाँ पे, ये देखें उसने क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन वोल्टेज, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, -5, कि जब आप -5। -5 वोल्ट उसको देंगे, ठीक है, तो उस वक़्त उसकी ऑन या ऑफ़ या ये डिसीजन उसका स्टार्ट होना। तो अब मुझे जो फ़ील होता है कि -5 से नीचे पे वो ये क्या होगा, -5 -6 -7, उसके ऊपर डायोड क्या होगा, -6 -7 -8,
डायोड ओपन होगा या शॉर्ट होगा अगर आप सप्लाई -6 या -5 या इस तरह की देंगे? सर -5 में तो वो वोल्टेज वी आउट में हमें 0 मिलेंगे। डायोड का पहले बताएं आसान अल्फाज में, उस तरह नहीं बच्चों को। डायोड पे बस बताएं कि -5 -6 -7 -8 के ऊपर डायोड क्या होगा, ओपन होगा या शॉर्ट होगा? रिवर्स बॉयस होगा इसमें। रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये डायोड जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी, ओपन ओपन हो आपके जाएगा। पास ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, सो ओपन का मतलब क्या है कि सारे का सारा वोल्टेज जो है वो डायोड के क्रॉस ही ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, सो ये कब ठीक होगा, जैसे ही आपके पास -5 आएगा ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, -4 -3 माइनस -2 0 1 2 3 4, ये सारे वोल्ट इन सब पे क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे -4 पे क्यों ऑन होगा, जैसे ही आप यहाँ पे -4 देंगे तो ये इस डायोड को 5 की जो है वो पावर से उसको फॉरवर्ड कर रहा था, तो 5 की पावर से ये उसको फॉरवर्ड कर रहा है, ये 4 की पावर से उसको रिवर्स कर रहा है, तो 1 की फॉरवर्ड करने वाली पावर ऑब्वियसली विक्ट्री हासिल कर जाएगी ना। तो ये कब ऑफ होगा, जब आप इसको -5 पे देंगे। सो यहाँ पर जब मैंने बनाऊंगा सर्किट को, तो एक तो मुझे आइडिया हो गया कि 5 वोल्ट्स जो हैं वो, ठीक है, 5 पे मैंने उसको ट्रांजिशन लिख दिया। ठीक है जी, -5 के ऊपर। ठीक है, अब जब आप आउटपुट वेवफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, ये अभी इसी पॉइंट नेक्स्ट में जब हम आएंगे हम इसी से शुरू करें। जब आपने आउटपुट कैलकुलेट करनी है तो आउटपुट के लिए क्या आप लगाते हैं, KVL लगाते हैं। ठीक है, और KVL में अगर आप देखें, अच्छा ये यहाँ पे बड़ी एक अच्छी चीज़ हमें देखने में मिली है पिछले जर्नल इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, वहाँ पर लिखा हुआ था V इनपुट -V, क्योंकि आपने KVL लगाया, जो डायरेक्शन बनेगी वही लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, V इनपुट +5। वजह क्या है, वजह ये है कि ये चीज़ जो इसको, वजह ये है कि बजाय के ड्रॉप देने के, ये देखें अब इसका जो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के किसके साथ अटैच है, नेगेटिव के साथ। तो सीरीज़ के अंदर जब अपोजिट पोलैरिटी हो तो वोल्टेजेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, सो ये इस सेंस में V इनपुट +5 है। किसी को इस चीज़ की समझ नहीं भी अगर आ रही, जो मैंने कहा कि अपोजिट पोलैरिटी हो तो ऐड होते हैं, वो सिंपली क्या करें कि वो KVL लगाएं। क्या करें जी, KVL लगाएं। अब KVL के अंदर कौन सी, ये तो आइडियल है ना, ये तो KVL के अंदर कितनी चीज़ें आ रही होंगी, इनपुट और एक ये सप्लाई, और सॉरी DC सप्लाई जो बैटरी है वो, और एक ये 3 टोटल चीज़ें आपके पास लूप के अंदर। कितनी चीज़ें हैं जी, 3। ठीक है, KVL के अंदर। ठीक है, यस सर। सो यहाँ पर भी आपके पास V आउटपुट के अंदर कितनी चीज़ें आई हैं जी, 3 है, आउटपुट, इनपुट और जो DC सप्लाई लगी हुई। ठीक है, तो अब जब हमने अगला लेक्चर शुरू करना, आपने क्या काम करना है, आपने ये ऑन और ऑफ स्टेट, ये ना इस चीज़ को रिवाइज करना है। ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, इस चीज़ को रिवाइज करना है। मैं फिर ये जो भी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे इसको एक दफ़ा पूरी इसकी समरी बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने किया हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना, फॉर एग्जांपल ये जैसे 25 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, इन चीज़ों के ऊपर मैं ऑब्वियसली थोड़ा कमेंट करूँगा। फिर ये जो चीज़ें ख़ास करके कि कैसे वो कुछ देर के लिए ऑन ऑफ रहा है, फिर इसमें कुछ चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं कि ये T/2 के बाद भी थोड़ी देर वो चलता रहे, यहाँ पर T से थोड़ी देर पहले वो
जो है कुछ वेव फॉर्म, पहले ही कुछ वेव फॉर्म आने की कोशिश करने लग गई है ये टी के ऊपर, अगर मैं देखो सो इस तरह की कुछ चीज़ें, इसका डीप एनालिसिस ज़रा करूँगा, तो वो डीप एनालिसिस तभी समझ आएगा जब आप आज की चीज़ें जो हैं वो रिवाइज करके आएंगे, तो फिर हम इसी एग्जांपल को दोबारा से जो है वो करेंगे, ठीक है, थोड़ा उस डीपली उसको ज़रा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको सारे करके आएंगे जी, रीड आउट स्टेप्स ये जो हैं कि कैसे यस हम ऑन सर। ऑफ करें, ठीक है। सो जब यस इसको सर। सारों ने रीड आउट किया होगा तो फिर जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो ज़रा समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी जो है ना वो होगी। तो अटेंडेंस मैं इन अ वेरी क्विक वे करवा लेता हूँ आप लोगों की। शाहज़ब अपना माइक ऑफ करना। आप लोग सारे अपनी अटेंडेंस वेंडेंस चेक करते रहते हैं ना यहाँ पे कि यस चल सर। क्या रहा है, हाँ? यस सर। चलिए जी, अब्दुल रहीम रऊफ। प्रेजेंट सर। अच्छा, ओके। अब्दुल्ला कमर। अब्दुल्ला कमर। अब्दुल सुबहान। यस सर। ठीक है जी, गुड। आबिदुल्ला। यस सर। ओके जी। अली हसन। ओके जी, ठीक है। असफ रहमान। यस सर। ठीक। दानियाल अली। दानियाल नहीं है, अच्छा। आपको ऑर्डर वैसे अटेंडेंस का पता होता तो उसमें ज़रा चौकन्ना रहा करें ज़रा, ठीक ठीक है। सो दानियाल अली जी नहीं है अभी। और इत्शाम। प्रेजेंट सर। ठीक है जी, इत्शाम का हो गया। फैसल रहीम। यस सर। फिजान ताहिर। यस सर। फिजान ताहिर हो गया, जी सर। ठीक है। फिरोज़ अहमद ख़ान। प्रेजेंट सर। हाँ जी। हमील ज़फ़र। हमील नहीं। उमैर अनवर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मियाँ मोहम्मद उमैर। ठीक है जी, हाथ ही खड़े करना बस। मोहम्मद आसिफ मजीद। यस सर। ठीक है। मोहम्मद जुनेद असलम। हाँ जी। हाथ खड़ा करने से क्या दिखाते हैं? मैं मतलब जूमी हूँ, थैली पढ़ूँ कि आपकी शादी कब होनी है? ये रिज़क कितना है आपके पास? क्या करवाना चाहते हैं? पामिस्ट, हाँ, पार्ट आई पामिस्ट हूँ मैं। मोहम्मद तैयब। प्रेजेंट सर। और अबू बकर आज़म। यस सर। आकब ज़हूर। प्रेजेंट सर। ओके जी। असद अशरफ। प्रेजेंट सर। ठीक है। बिलाल बाबर। प्रेजेंट सर। बिलाल जुनैर अज़हर। प्रेजेंट। ठीक है जी। मोहम्मद हसीब। यस सर। ओके। हुसनैन। यस सर। मोइस सईद। प्रेजेंट सर। ओके जी। और रिहान ताहिर नहीं। अच्छा। शाहजेब अशफाक। प्रेजेंट सर। ठीक। मुकर्रब अहमद। सर हमील जफर प्रेजेंट प्रेजेंट सर। सर। हमील ज़फ़र। हमील ज़फ़र किधर से आए ये एकदम? सर ठीक है जी। वॉशरूम गया था 2 मिनट में। अच्छा चलें, अच्छी बात है। अच्छा जी। शाहजेब अशफाक हो गया।
यस सर शुक्रिया हो गया ठीक है। मुकर्रब, प्रेजेंट सर। ठीक है। रजा फैज, प्रेजेंट सर। शाहजेब उस्मान, ओके यस सर। शाहजेब, ठीक है। उसामा अफजल, उसामा, प्रेजेंट सर। ठीक है। वलीद, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। जैद इश्तियाक, प्रेजेंट सर। ठीक है। मील आपकी सर लग उसामा जाती की है लगी है। अच्छी। उसामा लगी है जी। बाद में देख भी लिया करें ओके ऑनलाइन पोर्टल पे, हम मील की लगा देते हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर सर।